दो डॉग ब्रीड हैं, एक बुल टेरियर जो एक फॉरेनर ब्रीड है ना, और एक है गुल टेर जो एक इंडियन ब्रीड है। थोड़ा सा अगर आप इसका लुक देखें तो सिमिलर है, क्यों? क्योंकि जो गुल टेर है जो इंडियन ब्रीड है वो भी बुल टेरियर से ही आई है, तो हम बुल टेरियर को अगर गुल टेर का पूर्वज कहें तो गलत नहीं होगा। अगर इनकी फाइट हो जाती है तो कौन सा डॉग जीतने के चांस बनते हैं और आपके लिए कौन सा डॉग चाहिए, इस वीडियो में हम बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आशा कर रहा हूं आप और आपके पेट बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होंगे। यदि आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो बात करते हैं बुल टेरियर के बारे में। बुल टेरियर टेरियर ग्रुप का डॉग है, जैसे हम सब जानते हैं, जैसे पिटबुल वगैरह, क्योंकि बुल टेरियर भी एक पिटबुल की कैटेगरी में आता है। पहले के टाइम में जो बुल टेरियर थे ये फाइटिंग के लिए यूज में लिए जाते थे, लंदन के अंदर, अमेरिका के अंदर, बुल बेटिंग और बियर बेटिंग जैसे गेमों के अंदर। ठीक है, जहाँ पे एक पूरा बाड़ा होता है, वहाँ पे एक बियर छोड़ दिया जाएगा या एक बुल छोड़ दिया जाएगा, फिर खूब सारे पिटबुल या बुल टेर छोड़ दिए जाते थे जो लड़ते थे। तो एक हिंसक गेम था। बट आज के टाइम में ये गेम पूरी तरीके से बैन है, इनलीगल है। ठीक है, जब अंग्रेज इंडिया आए थे तो अपने साथ वो बुल टेरियर भी लेके आए थे शिकार पे लगाने के लिए। बट उस समय क्या है, लेटेस्ट जो बुल टेरियर इंडिया में आया था तो एकदम से इंडियन क्लाइमेट को एडोप्ट नहीं कर पा रहा था, समझ नहीं पा रहा था, तो काफ़ी ज़्यादा बीमार पड़ रहा था। तब वहाँ पे जब ऐसी सिचुएशन होने लगी तो जब इंडिया में अंग्रेज़ों ने सोचा कि यार एक ऐसी डॉग ब्रीड बनाई जाए जो इंडियन क्लाइमेट के हिसाब से काफ़ी अच्छी हो, लेकिन वो बुल टेरियर की तरह ही दिखती हो। ठीक है, तब कहीं जाके जो बुल टेरियर है उसका क्रॉस जो इंडिया के कुछ ऐसे टेरियर डॉग हैं उनके साथ करवाया गया। उसके बाद ये डॉग आया गुल टेर। गुल टेर की बात करें तो जो इसका लुक है वो बुल टेरियर की तरह ही होता है। फर्क कितना है, बुल टेरियर का जो फेस है ना वो पैरट टाइप का होता है, जिसे हम पैरट नोज बुल टेरियर कहते हैं। और जो गुल टेर है उसका थोड़ा बहुत, मतलब आप कह सकते हैं कि 75% जो उसका फेस है वो बुल टेरियर से मिलता है। कलर की बात करें तो बुल टेरियर जो है वो काफ़ी कलर में आ जाएगा, जैसे वाइट, फाउंड एंड वाइट, ब्लैक एंड वाइट। लेकिन जो गुल टेर है वो केवल और केवल वाइट कलर में ही आता है। ठीक है, हाँ ये हो सकता है कि उसके कानों के ऊपर कोई ब्लैक स्पॉट आ जाए या पैरों पे आ जाए या पीठ के ऊपर आ जाए, वो एक नॉर्मल चीज़ है। अगर हम साइज के अंदर कंपेयर करें तो गुल टेर जो है उसका साइज बड़ा है, यानी कि बाप से बड़ा बेटे का साइज है। ठीक है, तो बुल टेरियर का जो साइज है वो थोड़ा कॉम्पैक्ट है, गुल टेर का साइज थोड़ा बड़ा होता है। दोनों डॉग ब्रीड काफ़ी ज़्यादा डेंजरस मानी जाती हैं, काफ़ी एग्रेसिव मानी जाती हैं। और इंडिया के अंदर एकमात्र ऐसी डॉग ब्रीड है गुल टेर जिसे यूएस ने बैन कर रखा है। यूएस के अंदर आप गुल टेर नहीं पाल सकते क्योंकि ये इतनी ज़्यादा डेंजरस है, हद से ज़्यादा। ठीक है, अगर आपने इससे पहले रॉटविलर या डोबरमैन जैसी डॉग ब्रीड रखी हैं तब कहीं जाके आप बुल टेर के बारे में सोच सकते हैं। तो आप इमेजिन कीजिए कि जो डॉग ब्रीड रॉटविलर या डोबरमैन से भी ज़्यादा डेंजरस है, ज़्यादा हाई एनर्जेटिक डॉग है, ज़्यादा एग्रेसिव है, तो वो क्या इजीली रखी जाएगी? नहीं रखी जाएगी। अब बात करते हैं फैमिली डॉग के लिए। तो फैमिली डॉग के हिसाब से यदि आपको रखना है तो मेरी एडवाइस यही है कि इन दोनों डॉग को आप स्किप कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं इनमें एक फाइटिंग ब्लड है। ठीक है, तो अगर आपको एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस नहीं है तो आपको ये दोनों डॉग ब्रीड में से कुछ भी नहीं रखना चाहिए। ठीक है, फिर भी अगर आपको रखना है इन दोनों डॉग ब्रीड में से तो आप जो बुल टेरियर है वो रखिए, गुल टेर को आप स्किप कीजिए। अगर आपको प्रोटेक्शन के लिए कोई डॉग रखना है, बड़े फार्म हाउस के लिए, बड़े आपके घर हैं, तो आप दोनों डॉग ब्रीड रख सकते हैं। लेकिन उस केस में गुल टेर जो है, इंडियन डॉग गुल टेर, वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा एज ए प्रोटेक्शन डॉग, एज ए प्रोटेक्टिव डॉग, बड़े फार्म हाउस के लिए, खेतों के लिए। ठीक है, अगर इन दोनों की फाइट हो जाती है तो सीधी सीधी सी बात है, जो गुल टेर है वही जीतेगा। वो इतना पावरफुल है कि बुल टेरियर को इजीली मार देगा। तो हमारे लिए एक प्राउड फील होने वाली बात है इंडियंस के लिए कि इंडियन एक ब्रीड जो फॉरेन ब्रीड को चैलेंज करती है, उसको मारने की पूरी ताकत रखती है। ठीक है, गुल टेर आज के टाइम में इंडिया में थोड़े रेयर हैं, क्योंकि लोग क्या है ज़्यादातर फॉरेन ब्रीड के ऊपर ज़्यादा शिफ्ट हो चुके हैं, फॉरेन ब्रीड रखते हैं। अगर फिर भी आपको गुल टेर चाहिए तो आपको एक अच्छा प्योर जो गुल टेर है वो पंजाब और हरियाणा साइड में ही मिलेगा। ठीक है, अदरवाइज और कहीं मिलना बहुत मुश्किल है एक प्योर गुल टेर। गुल टेर को अगर आप रखना चाहते हो तो अगर आप हेल्थ इश्यूज़ की बात करें तो कोई हेल्थ इश्यूज़ नहीं आते गुल टेर में।
और ऐसा ही बुल टेरियर है, बुल टेरियर में भी कोई हेल्थ इश्यूज नहीं आते। हाँ, इन दोनों डॉग का जो कोट है वो काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट होता है, काफ़ी ज़्यादा छोटे बाल होते हैं। उस केस में क्या होता है कि इनको स्किन प्रॉब्लम थोड़ी बहुत आ सकती है। और कुछ कुछ केसेस में ऐसा होता है कि वाइट कलर के डॉग होते हैं ना, तो डेफनेस की प्रॉब्लम बचपन से आ सकती है। तो आप एक चेक करके अच्छे से पूरी तरीके से तभी एक पपी लीजिए कि इसको डेफनेस की प्रॉब्लम तो नहीं है या कोई और दूसरी प्रॉब्लम तो नहीं है। तो ये दोनों डॉग ब्रीड कैसी है, मैंने आपका डाउट क्लियर कर दिया। अगर अभी भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इस चैनल पे बने रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए।